आसिम मुनीर को फ्री लंच दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब कहा है गाजा में फौज भेजने के लिए तैयार रहो। अब आसिम मुनीर साहब ऐसे फंस गए कि अगर गाजा में फौज भेजनी है तो घर में गए और नहीं भेजनी है तो वहां से गए। आजकल बहुत सारा जेनजी की बात होती है और यह माना जाता है कि जेनजी सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होती है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये बताइए साहब, ये पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, ठीक, पानी तो 10 रुपए का है, पर फेसबुक फ्री है, यूट्यूब फ्री है, ट्विटर फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है। क्यों भाई? सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना है, क्यों फ्री दे रहे हैं? और वो भी एक ऐसी संस्कृति के द्वारा जो ये कहती है देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। वो आपको फ्री का लंच क्यों दे रहा है? फ्री में क्यों दे रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वो चीजें लाई जा रही हैं, उसे समझना चाहिए। और वैसे भी एक और मैं बात कहूं, थोड़ा सा विषयांतर होते हुए, फ्री लंच जब दिया जाता है, ये अमेरिकन प्रोवर्ब है। तो आसिम मुनीर को फ्री लंच दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब कहा है गाजा में फौज भेजने के लिए तैयार रहो। मतलब ये समझना चाहिए कि अगर बुलाया गया है, अब आसिम मुनीर साहब ऐसे फंस गए कि अगर गाजा में फौज भेजनी है तो घर में गए और नहीं भेजनी है तो वहां से गए। इसलिए ये जस्ट मैंने सिर्फ आपसे बात की, इसलिए आज की जेन जी को यह भी बहुत ध्यान रखना है कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, जो कुछ आपको समझाया जा रहा है, वो क्यों समझाया जा रहा है, इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। आपके ब्रेन्स को कैप्चर करके एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने के लिए, और उस दिशा से यदि बचना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अमृत काल है 2047 तक, और इस अमृत काल में हमें न सिर्फ भारत को विकसित राष्ट्र बनाना बल्कि गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। और गुलामी की मानसिकता का वो प्रभाव जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो आज दुनिया को भी एक नया संदेश देगा। आपने देखा कि अयोध्या में धर्म ध्वजा और सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व। अब देखिए, मैं सिर्फ कहूंगा काल चक्र की गति कैसे पलटती है। 1990 में आदरणीय अडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पे निकले थे, और आज 35 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनके पताका बनाने के बाद प्रधानमंत्री जी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। यानी काल चक्र ने पूरी एक गति पूरी कर ली है। किसी को समझ में आए तो ठीक है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। काल चक्र की गति किस दिशा की तरफ संकेत दे रही है, उसे समझना चाहिए। और अंत में यह भी ध्यान रखिए कि जो कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। हमें एकदम कॉन्फिडेंट रहना है कि भारत का यह वक्त आ गया है, और जेन जी को इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, और भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। और मैं, आदरणीय दत्ता जी यहां बैठे हैं, ये जो यात्रा हुई है 30-35 साल की, भारतीय संस्कृति के प्रति जिस प्रकार का आघात हुआ है, इसके बाद भी इस ज्वाला को, इस ज्योति को जिसने बुझने नहीं दिया, वो उस परंपरा के प्रतीक हैं। वी सतीश जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बहुत से लोग बैठे हैं। आज वो जानते हैं क्यों नहीं धारा बुझ पाई। जो बचपन में हम संघ का गीत सुनते थे, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। तो जिन लोगों ने अपने को पथ दर्शक दीपक की तरह जलाया, जिसमें वो कहा था कि तृषित जनों को जीवन देंगे, मां अब हम मधुरित लाएंगे, सुर सरी देने हिमगिर के सम, हमने तो गलना सीखा है। क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी एक उस परंपरा का निर्वाह किया, इसकी वजह से आज राष्ट्रवाद की वह ज्योति प्रखर ज्वाला बनकर हमारे सामने आकर खड़ी है। बस हमें क्या करना है? देखिए साहब, ज्ञान तो ऋषि मुनि दे गए, कर्म का कार्य
डॉक्टर हेडगेवार गुरुजी से लेके आज तक संघ के प्रचारक कर रहे हैं। अब बस उस कार्य की उपासना हमें करनी है, तब ज्ञान कर्म और उपासना तीनों की त्रिवेणी से भारत मां की यह शक्ति पुनर्जागृत होगी। और आज एक और बिंदु कह देता हूं समाप्त करने से पहले, दुनिया में लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, अमेरिका का वेनेजुएला के ऊपर, तो ईरान, चाइना ताइवान, अमेरिका ईरान, कंबोडिया थाईलैंड सब लड़ रहे हैं। किस चीज के लिए? या तो कब्जा कर लो, एनेक्सेशन, या सब्जुगेशन, या डोमिनेशन। मगर भारत में भगवान राम ने जब लंका जीता तो एनेक्सेशन नहीं किया, अपने राज्य में नहीं मिलाया, ना अपना कोई डेप्यूटी बैठाला, ना सब्जुगेशन किया, ना डोमिनेशन किया। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है वो हमने दिखाया। तो इतिहास के उन बर्बर आक्रमण के समय से लेके इतिहास के उस दौर में हमने जो दिखाया है, अटल जी ने इसको अपनी कविता की पंक्ति में बहुत अच्छे ढंग से कहा था। इसीलिए हम आज जीवित हैं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, भारत के राइजिंग का समय आ गया है। बस हम वर्तमान को सही संभालें कि गौरवशाली था भूत प्राचीन काल, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।